हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेज के साथ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आप लोगों को क्या गाइड करेंगे, कैसे मैसेजेस होंगे आप लोगों के लिए। और बाद में ले लेंगे हम पार्टनर फीलिंग्स। ओके, तो देखते हैं कि पहले डिवाइन क्या मैसेज देते हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके लिए उनको क्या गाइडेंस देंगे आप, क्या गाइडेंस देंगे आप। जो भी उनके सिचुएशन है उसमें उनको क्या गाइडेंस देंगे आप। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। हम्म तो बताइए यूनिवर्स, कितना आज कार्ड जा रहा है, इधर उधर जा रही। तो आप लोगों के लाइफ में अगर बर्डन चल रहा है, किसी भी तरह का परेशानी चल रही है, कोई भी चीज़ें चल रही है जिसको आप कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कुछ लॉसेस आपके लाइफ में हुए थे जिससे आप बाहर निकल रहे हो, जिससे आप बाहर निकल रहे हो, आपको वैल्यू समझ में आ रही है, आपको वैल्यू चीज़ों की समझ में आ रही है। तो कुछ नेगलेंसी आप लोगों के लाइफ में हुई है। आप सीरियस नहीं थे किसी भी चीज़ को, चाहे जॉब हो, कैरियर हो, बिजनेस हो। जैसे बिजनेस होता है, पेरेंट्स के बिजनेस को बच्चे संभालने लगते हैं तो बच्चे उतना सीरियस नहीं होते हैं। हाँ, पापा ने कहा जाके गद्दी पे बैठो, पापा ने कहा या ये ने कहा कि तुमको जाके वहाँ बैठना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में थे जिससे आपने बहुत नेगलेंसी भरी मतलब रहे हैं कि मतलब सीरियस नहीं रहे हैं उस काम के प्रति। कोई सा भी काम हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पे मतलब इस तरह से आपने गलतियाँ किए हैं कि आपको अच्छा खासा इमोशनल लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड एरीज है। तो देखते हैं कि अभी आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो, अभी आप वहाँ से इजीली बाहर निकल रहे हो, आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो। आप जो है वहाँ से, अगर जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम था, जहाँ कहीं भी आप परेशान हो रहे थे, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। इस नेगलेंसी को किसी ने भी आपको आगाह किया था कि ये काम मत करो मत करो, फिर भी आपने किया है, तो आपका इमोशन ड्रेन है, आप दुखी हैं, आप कष्ट में हैं, आप परेशान हो रहे थे, लेकिन आप वहाँ से रिकवर हो रहे हैं। आपका जो बर्डन था माइंड में बहुत ज़्यादा, वो आप बाहर निकल रहे हो। और हो सकता है मम्मी के घर से या मम्मा का हाउस से आपको कुछ ऐसा गाइडलाइंस और कुछ ऐसा मिला हो जिससे कि आपको बाहर निकलना हो रहा है। किसी का प्यार, किसी का रिलेशनशिप, जिनका जिनका एंगेजमेंट नहीं हो रहा था या मैरिज टूटा था या कुछ भी था, तो वो आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लाइटली लिया था उसको, तो अब बहुत लोगों का यहाँ पे मैरिज एंड मतलब ऐसे एंगेजमेंट वगैरह भी चीज़ें आ रही है। किसी को लग रहा था इतना एज हो गया, मैरिज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पहले मैरिज के लिए ना बोले, हाँ नहीं बोले, जब बहुत सारे रिलेशन आ रहा था तो, और बाद में जब मैरिज चाहिए तो सीधी सीधी ना, तो जब मैरिज चाहिए तब रिलेशन नहीं आ रहे हैं। तो जिनके जिनके ऐसे कंडीशन से गुजर रहे थे कि एज निकल रही है, 30 के होने जा रहे हैं, 30+ हो गए हैं और अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, तो उनके रिश्ते आ रहे हैं, है ना। मम्मी के रिलेशन से, मम्मी के तरफ से आएंगे, मम्मी के घर के खानदान से, नाना नानी ननिहाल के घर से आएंगे, और कुछ गिफ्ट भी आ सकता है। तो आपका मूड फ्रेश होने वाला है। आप इस सिचुएशन से, लॉन्ग टाइम से जहाँ अटके थे, आप बाहर निकल रहे हैं वहाँ से। तो क्या करना है आपको, उसी चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी गलती को स्वीकार करें और अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उसको स्वीकार करें, बाहर निकालें आप, है ना। और कुछ डिफरेंस कीजिए, उसी चीज़ को रिपीट मत कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, और थोड़ा सा और आपको करना है, क्या करना है, एम्परर वाली एनर्जी में आप ना आए, ठीक है। और अगर सामने से भी कोई एम्परर वाली एनर्जी में आता है, जैसे फादर फिगर हैं, कुछ हैं, हो सकता है अगले 24 घंटा में आपको रोके टोके कोई सलाह दे, सजेशन दे कि ये काम करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तो क्या है ना, आप पहले सोचें समझें। जैसे अगर कोई बोल दिया कि ये काम करना चाहिए और जाके आप करने लग जाते थे कि यार पेरेंट्स है, यार फादर है, कैसे ना बोलूँ, तो ना आप बोल सकते हैं, आराम से उनको समझा सकते हैं कि आपका जनरेशन और मेरे जनरेशन में गैप है। आपकी लाइफ दुनिया में ज़िंदगी जीने का सलीका तरीका अलग होता था, तब ये कंप्यूटर सिस्टम एंड ये रॉकेट और पता नहीं क्या क्या स्पेस में लोग जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप अपने फादर को समझा सकते हैं, आराम से समझ लेंगे, ठीक है। वो जनरेशन गैप होने से उनको लगता है कि मैंने दुनिया देखी है, मैं ही सही हूँ, होता है, ऐसा होता है। और उनको लगता है मैंने दुनिया में इतना हार्ड टाइम देखा है, क्योंकि उस वक्त ना चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती थी, ठीक है। तो उन लोगों ने ज़्यादा स्ट्रगल कर रखी है, तो उनको लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, है ना। और कुछ अचीव कर लेते हैं जब फादर, और ये जो फादर फिगर है, ये अचीवमेंट वाले फादर फिगर है, जिन्होंने अपना रुतबा, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ बनाई है, तो वो अगर गाइडलाइन करते हैं कि चलना है, तो भी अगर आप उसमें चलते आ रहे हैं तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, वरना आपका रिलेशन, आपका इमोशन ड्रेन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो और अगर आपके अंदर ये प्राउड और घमंड आ रहा है, तो आप उसकी वजह से ये गया है, तो आप अपने प्राउड, घमंड, ईगो को थोड़ा लेट गो कीजिए, थोड़ा नीचे आइए आप वहाँ से, बाकी बहुत अच्छा रहेगा आपका। थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगेगा कि यार इस व्यक्ति के साथ बहुत ज़िद्दी है, हठी है, कैसे मैं मैनेज करूँ, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा होना पड़ेगा। और अगर आपका आशिकाना वाला नेचर रहा है, दिल फेंक वाला नेचर रहा है, जिसको किसको प्रपोज करते आए हैं और परेशान हो गए हैं, मतलब वो चीज़ आपको परेशानी दी है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। या बार बार जॉब छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा 2-3 महीना काम किए, छोड़ दिए, फिर क्या है, तो उससे क्या होता है ना, वो मैं मतलब जो भी आपका रिज्यूम है, बायोडाटा जो भी कहते हैं उसको, जो भी है चीज़ें हैं, वो ख़राब होता है, तो उससे आपको अच्छी जॉब मिलने के लिए
चांसेस नहीं रहेगा कि इस व्यक्ति पे कैसे ट्रस्ट करें, इसको इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगा तो ये बंदा या बंदी भाग जाने वाले हैं हमारे लिए से, तो ट्रस्ट नहीं होता है। तो आपको ट्रस्ट बनाना है थोड़ा सा ईगो को कम करके, तो आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में ज़्यादा जाएंगे। और कोई व्यक्ति आपके सामने अड़ जाए तो आपको क्या करना है, यू टर्न ले लेना है आराम से। उसको ये नहीं बोलना चलो हटो मैं यहीं से जाऊँगा, यही मेरा रास्ता यार, तो ही ठीक है यार, मतलब आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो बल्ले बल्ले फिर तो मतलब ठीक है, आपका बड़ी स्मूथली लाइफ जाने वाला है। और अड़िएगा, अड़ना नहीं है आप लोग, ठीक है। तो अड़ने से प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में, आप स्टक हो सकते हैं, वो अपना पावर वो बंदा बंदी जो भी ये दिखा सकता है। तो इस वक्त आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए क्योंकि अकड़ जो होती है वो मुर्दे में होती है। जिंदे लोगों के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो समझो कि वो मरा हुआ है, उसका अंदर का सब कुछ मरा हुआ है, बस देखने से वो जीवित नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, और नहीं है तो प्लीज़ उसको अपनाइए आप लोग। तो ये थे डिवाइन मैसेजेस, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। अगर आप करते हैं तो आप किसी चीज़ को अचीव भी कर सकते हो। ये जो एम्परर का है, आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो आप करते करते थक गए थे, आपको लगता था नहीं होगा, वो चीज़ भी आपको अचीव कर सकते हो। बहुत मतलब अच्छा ढांसू वाली चीज़, जैसे बहुत अच्छे पोस्ट पे जॉब हो गई, बहुत अच्छे एम्परर वाले कंडीशन में आप आ सकते हो। लेकिन उसके लिए ये चीज़ें आपको छोड़नी होगी, नेगलेंसी छोड़नी होगी, और गलतियाँ, छोटी छोटी मिस्टेक और रूल्स फॉलो करेंगे तो आप भी अपने फादर फिगर वाले पोस्ट पे आ रहे हैं, आप भी ऑथोरिटी पावर में आ रहे हैं, आप भी एक बहुत ही वैसे जगह पे आ रहे हैं कि आपकी तूती बोलेगी, जहाँ बैठ जाएंगे ऑल इन ऑल आप ही होंगे। तो क्या करना है, छोटी छोटी नेगलेंसी को हटाना है, अवॉइड करना है, किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबल बनिए। इस वाले अकड़ में इस जगह पे आइए, बट ये अकड़ मत दिखाइए। अगर कुछ लोग इस जगह पे बैठे हैं तो आप थोड़ा सा हम्बल होके आप डिसीजन लेना, अब किसी के साथ अड़ना नहीं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थैंक यू, ये था ये डिवाइन मैसेजेस। अब देखते हैं पार्टनर फीलिंग्स। तो पार्टनर फीलिंग्स में क्या करूँगी, न्यू ओल्ड करके मैं भी बड़ा वो हो जाती हूँ, तो यहाँ पे रख देती हूँ एक ये रेड, एक रख देती हूँ येलो, देख रहे होंगे आप लोग। अब इसमें आप लोग दोनों में से एक को चूज कर लीजिए। एक को आपको ये देखना है, ये देखना है, एक देख लीजिए और इसमें पार्टनर की फीलिंग्स निकाल देती है। न्यू समझिए, ओल्ड समझिए, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है वो समझिए। और सबसे पहले तो किसी के लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, कोई मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं। तो देखते हैं, जिन लोगों ने भी रेड चुनी होगी उनके लिए भी कार्ड निकाल लेती हूँ। बताइए यूनिवर्स, रेड, ये पायल बनाती हूँ मैं, ये पायल 1 एंड पायल 2 है ना। तो अभी देखते हैं कि जो लोग भी रेड चुने हैं उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, जो रेड चुने हैं वो व्यूअर्स की अर्ली मॉर्निंग उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, अर्ली मॉर्निंग उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी। ओके, सब मैं अपराइड ही लेने वाली हूँ, रिवर्स नहीं लूँगी, ठीक है। अब जिन लोगों ने येलो चूज की है उनके पर्सन की सुबह सुबह क्या फीलिंग्स थी, चलो दूसरा डेक ले लेती हूँ। अगर यही फीलिंग्स आना हुआ तो आप लोग बोलोगे मैडम ने तो एक ही डेक से निकाल दिया जी। कौन सा लूँ, सोचना पड़ जाता है, सोचना पड़ जाता है तो जो लोग भी येलो चूज किए हैं, जो व्यूवर्स येलो चूज किए हैं, उनके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, उनके पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, उनके पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, उनके पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी। जिन लोगों ने भी येलो चूज किया, येलो, उनके लिए पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी। इतने सारे आ गए। कार्ड नज़र आ रहा होगा ना आप लोगों को, इतने सारे कार्ड। नहीं भाई, इतने कार्ड तो नहीं लूँगी, फिर से मैं इसमें से एक आधी और ले लेती हूँ। जिन लोगों ने येलो चूज की है, एक और, एक और, एक और, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो सबसे पहले जब ये कार्ड खुल गए हैं तो इसी कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
येलो जिन लोगों ने चूज की है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी येलो चूज की है, अपने पर्सन की फीलिंग्स इसमें चूज करना है आपको, येलो एंड रेड। तो आपको क्या करना होता है, वीडियो बंद कर लीजिए और 2 पर्सन के लिए भी आप देख सकते हैं, एक के लिए रेड और एक के लिए येलो। एक लेकिन आपका उससे फ्रीक्वेंसी कैच होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैच करेंगे आप, और आप अगर पायल चूज करेंगे तो एकदम आपके लिए मस्त मस्त रहेगा फिर। तो जो उन लोगों ने भी येलो चूज की है, उनके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो गलती, जो चीज़ उन्होंने किया था वो चीज़ आप कर रहे हो। उन्होंने क्रॉस रोड पे थे आपको लेके, तो वो कभी भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते रहे हैं। आप उनको हमेशा प्रपोज करते रहे हो, उनके पीछे पीछे जाते रहे हो, और वो आपसे भागते रहे हैं। फिर उनको लगता था कोई बात हुई, कुछ हुई, उनको लगता था आप में वो बात नहीं है जो उनको चाहिए, आपसे वो चीज़ उनको मिलती नहीं थी। उनको ऐसा लगता था इससे मेरा इमोशन फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें हम जोडिएक साइन की बात करेंगे तो क्या क्या जोडिएक साइन आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर इसमें आ रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और इसमें है जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। और तो ऐसा फील हो रहा है कि जो भी लोग ऐसा सोचते थे, जो लोग भी थे कि भाई ये मेरा फुलफिल नहीं हो सकता, आपको लेके कंफ्यूज थे, आप उनके लायक नहीं हो, जो लोग वो सोचते थे, आज उनको पता चल रहा है आपसे दूर जाने के बाद, आप लोगों को छोड़ के लोग अगर आपके पर्सन दूर चले गए थे, तो अब उनको पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ थे। अब उनको एक्चुअली आपके इसका पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ थे, आप जैसा कोई नहीं। जब वो ढूंढ रहे हैं, सभी जगह ढूंढ रहे हैं, और तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे जो बात आप में है वो बात किसी में नहीं थी। वो खामा खा का उनका दिमाग का मतलब क्या बोले, दिमाग को दही बनाने वाली बात थी। उनको लग रहा है प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं था, प्रॉब्लम उनके अंदर था। उनको अब एहसास हो रहा है। अब जब उनको सब जगह से रिजेक्शन मिल रहा है, जहां उनको लगता था कि वो उनके विश फुलफिलमेंट हो, कोई भी हो सकता है, उनके अपने नियर डियर जो भी उनको मतलब ये इन्फ्लुएंस में आ गए थे कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुमको पैर के नीचे रखेगी, रखेगा, जो भी है, ये तो तुमसे बहुत अच्छा है, अच्छी है। तो उनके दिमाग में लगता था यार ये तो मतलब ऐसा लगता था कि इसको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते रहो ताकि आप उनके पीछे पीछे आओगे। तो वो ऐसे करके नाज नखरे दिखा के आपको छोड़ के चले गए थे, शॉर्ट टेम्पर थे, दिखा के चले गए थे, क्योंकि आप उनके हमेशा पीछे पीछे रहते थे। आपको लगता था कि वो रूठे नहीं, उनके रूठने से आपको कष्ट होता था, उनके रूठने से आपको बहुत पेन होता था। तो वो जान के आपको पेन देने के लिए आपसे दूर गए थे, ताकि आप उनसे पीछे 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 आओगे, और आप उनको पकड़ाते थे और भाव खाते थे। तो आज के डेट में आपके दर्द से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही कुछ सीखा है। पहले आप लर्नर थे, एक 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 करके चीज़ें सीख रहे थे। अब आप टीचर के तौर पे आ गए हैं। जो प्रॉब्लम से आप फेस किए हैं, अब आप उस प्रॉब्लम के टीचर हैं। आप किसी को बता सकते हैं कि ऐसा 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 हो रहा है, तेरा पार्टनर, तेरा पर्सन ऐसा है, ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, अब आप ऐसे हो गए हैं। तो आप जैसा उनको कोई नहीं दिख रहा है। और गलती क्या हो रही है, क्योंकि आप जो है वो पूरी तरह से उनके एक एक चीज़ को पकड़ ले रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो फ़ोन करेंगे तो क्या मैसेज देंगे, वो आएंगे तो क्या बोलेंगे, वो जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी आवाज़ कैसी है, आप उनको हर एक चीज़ जान चुके हो। क्योंकि आप पहले भी इम्प्रेस थे, पहले भी आप इम्प्रेस थे, लेकिन आप सबके साथ मिल बैठ के रहते हैं, आप सबके साथ। उनको लगता था कि आप उनके लिए स्पेशल फील नहीं कराते हो, आप सिर्फ उनके लिए रहो, आपको किसी और के लिए जीने का हक नहीं बनता है, आप सिर्फ उनके हो। उनको ऐसा लगता था। आप जब कभी भी इधर उधर ध्यान देते थे, इनफैक्ट अपने पे भी ध्यान देते थे, तो उनको आग लग जाती थी, और वो नाराज होकर मुंह फुला के शुरू में बैठने लग गए। बाद में वो मूव अवे किए कि दूर चले जाते हैं, ताकि आप उनके पीछे पीछे रोते रोते आओगे। लेकिन आपने उन तमाम चीज़ों से लेसन सीखी कि एक व्यक्ति के लिए मैं अपने आप को कैसे मिटा दूँ, एक व्यक्ति के लिए मैं अपने तमाम लोगों को कैसे छोड़ दूँ। आपने लेसन सीखे और आप वहीं बैठ गए, और आज आप जो है
वो आप दूसरे को वो चीज़ बताने लगे हैं। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आज सुबह सुबह कि उन्होंने बहुत बिगर मिस्टेक की है। वो जो आपसे दूर गए हैं, वो जो नखरे दिखाए हैं, वो जो दिखाए हैं, अब आप उसी चीज़ को पकड़ कर बैठ गए हो और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि आप आओ। जैसे आओगे, आप जैसे आओगे हम वैसे ही ट्रीट करने वाले हैं आपको। तो वो थोड़ा डरे डरे से हैं, सहमे सहमे से हैं और उनको लग रहा है देखो कि अब आगे क्या करें, उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आप नाराज़ चल रहे हो। उनको पता है कि आपकी नाराज़गी है और आपने इन दिनों पहले वाले चीज़ नहीं है जो बहुत पहले पहले स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट में आप हुआ करते थे, मैनिपुलेट हो जाते थे, बेवकूफ़ बन जाते थे, इनोसेंसी थी। उन चीज़ों से आप बहुत कुछ सीख के अब आप जो है उनके मास्टर हो चुके हो। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट आपके लिए आज उनको ऐसे चल रहा था और वो कंफ्यूज थे, क्रॉस रोड पे थे कि आपके पास आना चाहते हैं। आपको आपके जैसा उनको कोई भी नहीं मिल रहा है। उनको उनकी मजबूरी हो गई है आपके बारे में सोचना, है ना। खुशी है, शौक है नहीं, और उनकी मजबूरी है आपके पास आना। देखो बेल आ रही है, कंफर्मेशन। मजबूरी है क्योंकि उनको कोई वो झेल ही नहीं सकता। उनका जो आदत है, उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनको कोई लॉन्ग टाइम तक नहीं झेल सकता। जहाँ रहेंगे थोड़े दिन बाद लोग चले जाएंगे। जब उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाई, उनकी असलियत अंदर 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 जानने लगेंगे तो लोग उनसे डिस्टेंस बनाने लग जाएंगे। अब उनको समझ में आ रहा है कि जो गलतियां थी, जो फॉल्ट था, उनको शुरू से भी समझ में आती थी अपनी गलतियां, अपनी फॉल्ट, लेकिन वो इस तरह की एटीट्यूड करके इसको अपनी गलतियों को छुपाते थे अपनी, ताकि आप मतलब उनकी गलतियों तक ना पहुंच जाओ, उनके नेचर तक ना पहुंच जाओ। यही गलती, यही नेचर उनको अब भारी पड़ रहा है क्योंकि आप जो है आपने ध्यान देना छोड़ दिया है। आप निखर के आ गए हो, आप अपने काम में मस्त हो और आप बहुत सारे इसमें टीचर्स हो सकते हो, मतलब ऐसे एजुकेशन ये से हो सकते हो। कहीं ऐसे जगह होगे जहां आप अपने से नीचे लोगों को लीड कर रहे होगे, इस जगह पे है और आप बहुत लोगों के आप सजेशन देने लग गए हो। आप एक निखर के आ गए हो, आपकी पर्सनालिटी एक निखर के आ गई। आप बेवकूफ़ लल्लू जैसे उनको दिखते थे, वो कभी भी आप थे नहीं, बट उनको ऐसा लगता था कि आप लल्लू है, तभी तो उनके पीछे पीछे घूमते हो, ऐसा उनको लग रहा था। तो ये था येलो, जिन लोगों ने भी चूज की है उनके लिए। अभी जो जिन लोगों ने भी रेड चूज की है, उनके पर्सन का इमोशन बहुत बहुत निकल कर आ रहा है। उनको लग रहा है कि भाई अब उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है। उनका जो इमोशन है अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, कोई ना कोई आपको धोखा दिए हैं, आपको उसके बारे में सोच रहे हैं, दूर से हैं। तो जो उन्होंने दिखाए हैं वो वैसे नहीं है, मतलब उनका मास्क उतर चुका है। वो दिखा रहे थे, दूर से ही दिखा रहे थे कि हाँ आप जो भी करते हैं आपके लिए करते हैं, जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सब आपके लिए कर रहे हैं। आपको एक इमोशन में बहा के ले जाते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। उनका मास्क उतर चुका है, उनका जो मास्क है वो उतर चुका है और उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इसीलिए अब यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, परेशान कर रही है कि देखो, याद करो। और आपकी याद से वो बाहर नहीं निकल के आ सक रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है कि नहीं, तुमको सोचना ही पड़ेगा। तो इसमें आया है आपका किंग ऑफ कप्स बहुत है इसमें। एंड इसमें आ गया आपका इस एरिज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जा हो गया। इसके अंदर जोडिएक साइन हो गया। तो हाँ, जस्टिस आपके लाइफ में आ रही है। उनको लग रहा है चीटिंग किए थे, उनका इमोशन बहुत ज़्यादा है, इमोशन रुके नहीं रुक रहा है, लेकिन आप उनका प्यार का कप नहीं, आपका प्यार का कप नहीं पकड़े हैं वो। तो यहाँ भी देखो इमोशन बहुत कुछ है, यहाँ भी 4 ऑफ कप्स है, यहाँ भी 4 ऑफ कप्स है। तो लगता है कि आदतें होती है पार्टनर का, ज़्यादा प्यार करो तो सर चढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी देखो, इसीलिए अच्छा हुआ मैंने डिफरेंट डेक यूज की, है ना। तो आप लोगों के लाइफ में जो इनजस्टिस हुआ है, जिन लोगों ने भी ये रेड बुद्धा जी को चूज किया है, तो उनके लाइफ में जस्टिस आ रहा है ना, जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में। और वो थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना जानते हैं और कैसे आप उनके तरफ आओगे वो आपको बुलाना आता है। और चीटिंग किए थे तो वो चीज़ अब उनकी चलने वाली नहीं है, उनकी ये चीज़ चलने वाली नहीं है क्योंकि यूनिवर्स उनको फोर्स कर रही है आपके तरफ आने के लिए। आपकी याद बहुत आ रही है। तो एक उनको लगता था कि मैं बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि आपकी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेंगे, नहीं बताएंगे कि कितना प्यार करते हैं या आपके बिना मरे जा रहे हैं, नहीं बताएंगे। तो अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स फोर्स कर रही है। अब जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है।
तो क्यों ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि जस्टिस आ गया, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। तो हाँ, सुबह सुबह के थॉट्स में आप ही चल रहे थे, उनकी गलतियां चल रही थी कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया, क्या झूठ बोला, और आपको आपके सामने सच्चाइयाँ रिवील हो चुकी है, तो वो इस बारे में सोच रहे थे। तो ये था पार्टनर्स फीलिंग्स और ये था डिवाइन मैसेजेस। तो थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग बेहद अपना ख्याल रखिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो डिवाइन के साथ जुड़े रहेंगे, सही गलत का पता चलेगा आप लोगों को। और खुद से प्यार कीजिए, प्यार और तो आते जाते रहते हैं, जैसे सांसें आते जाते रहती है वैसे दुनिया में चीज़ें भी आते जाते रहती है, कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।